जिस धरती पे अभी हम रह रहे हैं, क्या यह भी कभी ख़त्म हो सकती है? आपके दिमाग में भी यह ख्याल ज़रूर आया होगा कभी न कभी कि धरती का भी कभी न कभी तो अंत ज़रूर होगा। क्या यह धरती हमेशा से ऐसे ही रही है या आगे भी ऐसे ही रहेगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो लोग आज भी आपस में बातें करते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि अंतरिक्ष से कोई बहुत बड़ी चट्टान या उल्का पिंड धरती से टकराएगा, तब पृथ्वी कई टुकड़ों में बंटकर नष्ट हो जाएगी। वैज्ञानिक भी इस सवाल का सही जवाब खोजने के लिए लंबे समय से शोध व स्टडी कर रहे हैं। अब वैज्ञानिकों को सफलता मिल गई है। वैज्ञानिकों को नए अध्ययन में एक बाहरी ग्रह यानी एक्सोप्लैनेट से संकेत मिले हैं कि धरती का अंत कैसा होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे ग्रह पृथ्वी और सूर्य के अस्तित्व से है। साफ है कि जब तक पृथ्वी को सूर्य से प्रकाश मिलता रहेगा तब तक हमारे ग्रह का अस्तित्व बना रहेगा। फादर ऑफ साइंस न्यूटन ने ही गति के नियम के तमाम फॉर्मूले आविष्कार किए थे। न्यूटन ने 1704 में एक नोट लिखा था जिसमें यह कहा गया था कि एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी के घूमने की गति बदल जाएगी, जिससे दिन और रात आधे हो जाएंगे और वर्ष 2060 के बाद पृथ्वी पर समय बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैज्ञानिकों को आशंका है कि आने वाले समय में एक्स नाम का एक ऐसा ग्रह है जो धरती से कभी भी टकरा सकता है। इसके टक्कर से नष्ट होने की कोई संभावना भी हो सकती है, लेकिन कई वैज्ञानिक इस बात से इनकार करते हैं कि उनका मानना ऐसा है कि ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह और पिंड हैं जो धरती के पास से गुजर चुके हैं और उन्हें इससे कोई खतरा नज़र नहीं आया। एक बात यह भी हो सकती है कि पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखी के विस्फोट से खत्म हो सकता है। ऐसा होने पर 85% जीव नष्ट हो जाएंगे। सुपर वॉल्केनो के फटने से आसमान में कई गुना बड़े आकार के काले बादल बन जाएंगे जो सूरज की किरणों को धरती पर आने से रोक देंगे। पृथ्वी पर जीवन खत्म होने लगेगा और धरती का विनाश हो जाएगा। साइंस फोकस की रिपोर्ट के मुताबिक एक थ्योरी यह है कि शुक्र कभी पृथ्वी की तरह रहा होगा। इस सबसे गर्म ग्रह शुक्र में महासागर और धरती की सतह पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट भी होगी, जिसका वातावरण घने ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड से भी मिलकर बना होगा। कुछ वैज्ञानिक का तो ये भी मानना है कि हो सकता है अरबों साल पहले इस ग्रह पर जीवन मौजूद रहा होगा। शुक्र ग्रह का ड्यूटेरियम हाइड्रोजन रेशियो धरती की तुलना में 100 गुना अधिक है। इसके पीछे की ये भी है कि शुक्र ग्रह पर पहले बहुत पानी रहा होगा जो अब गायब हो चुका है। शुक्र ग्रह से जुड़ी ऐसी कई गुत्थियां सुलझाने के लिए नासा कुछ साल बाद 2028 से 2030 के बीच अपना डेवनिक प्लस वेरिटस प्रोब्स रवाना करेगा। वैज्ञानिकों ने बताया है कि 5 बिलियन साल बाद सूरज में मौजूद हाइड्रोजन कोर काम करना बंद कर देगा, जिसके कारण सूरज गर्मी उत्पन्न नहीं कर पाएगा, जिसके अन्य ग्रह भी ठंडे हो जाएंगे। यह सूर्य के पड़ोसी ग्रहों बुध और शुक्र को निगल जाएगा, जिसमें पृथ्वी भी शामिल होगी। नासा के अनुसार ये सामान्य तौर पर एक तारा जितना बड़ा होता है, उसका जीवन उतना छोटा भी होता है। हालांकि सबसे बड़े सितारों को छोड़कर सभी अरबों वर्षों तक जीवित रहते हैं। अपने मूल में अधिकांश हाइड्रोजन के माध्यम से सूर्य के जलने के बाद यह अगले चरण एक लाल विशालकाय के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार जब सूरज का अंत होगा तब सूरज की आखिरी गर्मी से महासागर तक सूख जाएंगे। गर्मी से इंसान भी नहीं बचेंगे। वैज्ञानिकों ने इस तबाही से पहले सलाह दी है कि ऐसे ग्रहों को पता लगाया जाना चाहिए जहां मनुष्य सुरक्षित हो और उन्हें इस तबाही से पहले उस ग्रह में बसाने की तैयारी की जाए ताकि इंसान सुरक्षित हो सके। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।